मेरा नाम सावित्री है, हाउस वाइफ हूँ। हम दोनों बिजनेस को बहुत अच्छे से बना रहे हैं। मैं यही कहूँगी कि आज जो सेशन है जो बहुत जबरदस्त है। हमारा जो वो है हमारा जो वो है सेशन हुआ उसमें हमारा ड्रीम्स पार्ट है। जब हम बिजनेस में शुरुआत में आए थे, जब हमने सुधीर जी और संगीता भाभी से ही मिले थे। जब संगीता भाभी जी और सुधीर जी से मिले थे, हमको उन्होंने प्लान इनको दिखाया था, लेकिन हमको नहीं दिखाया था। हमने तो वैसे ही देख लिया था पेपर पे। तो शुरू में हम जब पेपर पे देख लिया था तो चलो मैंने कोई अच्छा काम ही है। इतने बड़े वहां से भाई साहब आए हैं, प्लान दिखाने देखने दो इनको, फिर पता चलेगा कैसे काम करते हैं। ये बहुत भाग रहे थे बिजनेस में, और हमें ये पता था कि ये करके काम तो जरूर करेंगे, पर ये इधर उधर भटकने से रुक जाएंगे। अगर सुधीर जी भाई साहब इनको सही से बता देंगे तो बहुत अच्छे से काम करेंगे। और तब हमारे लिए हम इन्होंने कहा आपके ड्रीम्स बिजनेस तो ज्वाइन कर लिया था, पर हमारी समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या कर रहे हैं। पर बस यही कहा था कि आप प्रोडक्ट यूज करो, और जो प्रोडक्ट यूज करोगे तो आपके लिए हम बहुत अच्छी अच्छी चीजें लाएंगे। और हम प्रोडक्ट को शुरू से ही अच्छे से यूज करने लग गए थे, और बहुत ही प्यारे लग रहे थे प्रोडक्ट। मेरे प्रोडक्ट में दम है और बहुत अच्छा है। और अगर इन प्रोडक्टों से हमारी लाइफ अच्छी बन सकती है, और बच्चों की लाइफ में हम कुछ बदलाव ला सकते हैं, तो इन प्रोडक्ट से ही ला सकते हैं और इस बिजनेस से ला सकते हैं। हमें पता ही नहीं था कि कोई मीटिंग होती है, ना ये पता था कि ये प्रोडक्टों की ट्रेनिंग भी होती है, लेकिन हम प्रोडक्ट गाइड से प्रोडक्ट को सीखने लगे थे। और जैसे हम मीटिंग में गए थे, तब हमें संगीता प्रमोद भाई साहब का प्लान था, पहली बार मीटिंग में लेके गए थे। तब हमें समझ में आया कि हाँ, ड्रीम की भी बातें होती हैं। हम ड्रीम का पता ही नहीं था, हमें तो जरूरत थी, हर चीज की जरूरत पड़ती थी, छोटी छोटी चीजों की। और छोटे छोटे हमारे ड्रीम्स थे, ज्वेलरी और अच्छे कपड़े और अच्छे फ्रेंडशिप और अच्छे रिलेशन, और बहुत सारी फैमिलियों से हमें अच्छा लगता था। जब हमारे विनोद भाई साहब और संगीता भाई से मुलाकात हुई, जब से हमने बिजनेस पे और जबरदस्त फेज कर लिया। जब से हम इस बिजनेस में मुड़कर ही नहीं देखा, क्योंकि ये प्रोडक्ट और उनका फेज हमारे ऊपर बहुत ही अच्छे से होने लग गया था। ये बिजनेस बहुत ही जबरदस्त है। अगर हमारे सपने इस बिजनेस से पूरे हुए हैं। हमें रिकग्निशन की बहुत भूख थी, क्योंकि हमको कहीं भी रिकग्नाइज नहीं किया जाता है। लेडीज को हमेशा किचन के अंदर रखा जाता है, या किचन से बाहर, घर से बाहर कभी कहीं नहीं ले जाया जाता। और रिकग्निशन और पैसा हमें बहुत जरूरी लग रहा था बिजनेस में, और हम इनसे कभी भी किसी बात की डिमांड नहीं रखते थे, लेकिन इन्होंने हमारे सारे सपने पूरे कर दिए। और आज हम इन सपनों की बदौलत हम अपने बच्चों के सपने पूरे करने में मदद कर रहे हैं। क्योंकि हमने इन बच्चों के लिए बहुत सारा, कुछ सपने थे हमारे, वो हमने सारे पूरे किए हैं। लेकिन बहुत सारे सपने भी हैं जो हम इन बच्चों को दिखाना चाहते हैं। और ये सपना हमारा पूरा होगा जब ही हम इस बिजनेस जब तक हम इस बिजनेस को करते रहेंगे। वो अच्छी हेल्थ और अच्छी वेल्थ इस बिजनेस के द्वारा बहुत सारे लोगों के जीवन में बहुत कुछ दे सकते हैं। ये हेल्थ न्यूट्रिशन का प्रोडक्ट है, जबरदस्त है। और बहुत सारी ऊंचाइयां इनके द्वारा छू सकते हैं, और बहुत सारे लोगों के जीवन में बहुत बदलाव ला सकते हैं। इसके तरह अगर आप खुद पर फेथ करते हैं, एमबीए पर फेथ करते हैं, और सिस्टम पर फेथ करते हैं, और अपलाइन पर फेथ करते हैं, तो आप इस बिजनेस में बहुत सारी ऊंचाई छू सकते हैं। वो अपने सारे ड्रीम्स फुलफिल कर सकते हैं। मेरा और बताने वाले हैं हस्बैंड, उनसे बात। थैंक यू वेरी मच दोस्तों। नमस्कार, मेरा नाम गोपी चंद चौधरी। वही नौकरी कर रहा हूँ, अभी 1 साल की नौकरी और बाकी है, और पार्ट टाइम इस खूबसूरत प्यारे से बिजनेस को बिल्ड कर रहा हूँ। देखिए, मैं आपसे दो तरीके से बात करूंगा। एक तो थ्योरेटिकल बात करूंगा क्योंकि हमें थ्योरी थोड़ा ज्यादा समझ में आती है, और एक प्रैक्टिकल बात करूंगा कि इनको आप कैसे इम्प्लीमेंट करें। एमबीए बिजनेस में आना बहुत आसान है, कोई भी आ सकता है और आना भी चाहिए। क्योंकि किसी भी काम को करने में अगर पैसा नहीं लग रहा तो ज्यादा सोच विचार करने की जरूरत होती भी नहीं है। जब मैंने स्टार्ट किया था तो इसमें पैसे लगते थे, और मैंने स्टार्ट किया था 62 रुपये स्टार्टिंग कॉस्ट था इसका। आज की तारीख में आप यही काम फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते हैं, तो जब तो कोई भी कर सकता है। अलग अलग चीजें हैं, बिजनेस में आने की इच्छा हर इंसान की है, इसलिए वो आ जाता है। बिल्ड करने की इच्छा भी पैदा होती है जब किसी और को सफल होते इंसान देखता है। जैसे ये देखता है कि फला इंसान ने कुछ अचीवमेंट किया है, कुछ रिकग्निशन मिला है उसको, या उसने कुछ भौतिक चीजें खरीदी है मार्केट के अंदर, वो देखता है
तो उसकी इच्छा होती है मैं भी इसे बिल्ड करूं। उसके बाद फिर काम करने की इच्छा होती है कि यार काम करना पड़ेगा। और ये इच्छा, जैसे जैसे इच्छाओं का क्रम बढ़ता है वैसे वैसे हमारा एक्साइटमेंट घटता है। ज्वाइनिंग की इच्छा सबसे ज्यादा होती है, उसके बाद करने की इच्छा बहुत कम लोगों को होती है, ज्वाइन करके बैठ जाते हैं, गायब हो जाते हैं। और फिर काम करने की इच्छा और कम लोगों को होती है। और अंत में ये तीन इच्छाओं के बाद भी हम सफल हो पाएंगे इसकी गारंटी नहीं होती, क्योंकि हमें ये पता नहीं होता कि इच्छा है क्या, सपने क्या है, डिजायर क्या है, ड्रीम और डिजायर में क्या डिफरेंस है। फिर कामयाब कौन होते हैं? कामयाब वो होते हैं जो काम करने की इच्छा होने के साथ साथ उसके लिए रोजाना प्रेरित हो सकते हैं। कहते हैं ना, आपके लिए प्रेरणा, इंस्पिरेशन इंपॉर्टेंट है। अगर आप इंस्पायर हो सकते हैं तो आप किसी भी मंजिल तक पहुंच सकते हैं। ड्रीम के अंदर बहुत बड़ी पावर होती है। इच्छाएं तो इंसान जिधर देखो उधर इच्छाओं का तो एक तरह से पिटारा खुला हुआ है उसके सामने। इंसान की एक फितरत होती है, जब भी कुछ अच्छा दिखता है कहीं भी तो दिल अंदर से कहता है ये मेरे पास भी हो, ये मेरे पास भी हो, वो ये भूल जाता है कि जिस किसी के पास जो कुछ भी अच्छा है उसकी उसने कीमत चुकाई है। बिना कीमत चुकाए दुनिया में कुछ नहीं मिलता। आज आपको, चाहे वो आपको पसंद है या ना पसंद है, बट जो भी मिल रहा है उसकी भी आप एक प्राइस पे कर रहे हैं। तो सक्सेस प्रिंसिपल्स हमने इस बिजनेस में आने के बाद जाने, हमारी अपलाइन से जाने कि सक्सेस प्रिंसिपल क्या है, सिस्टम से जाने कि प्रिंसिपल को कोई फॉलो करके इंसान जिंदगी में कामयाब हो सकता है। एमबीए तो उसके लिए एक अलग से एक तरह से ये कहिए कि एक व्हीकल की तरह काम करता है। एक नया रास्ता है उसके पास जो उसकी मंजिल तक पहुंचने में एक फास्ट फॉरवर्ड का काम करता है। कोई ना कोई इंसान, जो भी इंसान है वो कोई ना कोई काम तो कर ही रहा है ना। मैं जैसे नौकरी कर रहा था, आप में से कुछ लोग जो कुछ ना कुछ कर रहे होंगे, हर वो काम कर रहे होंगे जिससे परिवार चलता है, रोजमर्रा की जरूरतें पूरी होती हैं। लेकिन उनको जरूरतों को पूरा करते करते जरूरी तो नहीं इंसान जिंदगी की बड़ी चीजों को हासिल कर पाए। नतीजा ये होता है कि इंसान लाइफ में रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत सारे कंप्रोमाइज करना शुरू कर देता है। जब हम इस चार्ट को देखते हैं जो आज संगीता भाभी जी ने दिखाया, मैम ने दिखाया था कि 10 रुपए से स्टार्ट होकर और आज लाख रुपए की इनकम की जरूरत होती है, तो एक सवाल आता है कि क्या जो आज 1 लाख नहीं कमा रहा वो जी नहीं पा रहा है? बिल्कुल जी रहा है। जो 10,000 कमा रहा है वो भी जी रहा है, जो 20,000 कमा रहा है वो भी जी रहा है, जो लाख कमा रहा है वो भी जी रहा है, और जो 2 लाख कमा रहा है वो भी जी रहा है। फर्क क्या आ गया इसमें? फर्क आ गया कि जिस इंसान ने की इनकम कम है वो हर दिन कंप्रोमाइज करता है। जैसे जैसे इनकम बढ़ती है उसके कंप्रोमाइज करने की क्षमता घट जाती है, वो कंप्रोमाइज उसके कम होने लगते हैं। और जिस दिन आप कंप्रोमाइज करना बंद कर देते हैं वह दिन आपका सफलता का सबसे बड़ा दिन होता है। जो बड़े लोग जिन्हें कहते हैं आप, उनकी लाइफ में कंप्रोमाइज की संख्या बहुत कम होती है। तो कंप्रोमाइज करते क्यों हैं? कारण इसका ये होता है कि उन्हें, कुछ लोगों को रास्ता नहीं मिला होता, और कुछ लोग रास्ता मिल जाए तो उस पर काम नहीं करना चाहते, इसलिए उनको जिंदगी में, मैंने एक सेशन में पढ़ा था, सुना था कि आपको लाइफ में दो पेन आएंगे जिनमें से एक आपको चूज करना है, आप कौन सा वाला पेन पसंद करते हैं। एक तो होता है सक्सेस ग्रोथ का पेन। जब आप ग्रो करते हैं तो आपको बहुत सारे अपनी दिनचर्या में कंप्रोमाइज करने पड़ते हैं। रोजमर्रा की जिंदगी में आपको जल्दी जगना होता है, जो नहीं करना चाहते वो भी आपको करना होता है, और जब जो नहीं करना चाहते वह करना पड़ता है तो आपको कहीं ना कहीं तकलीफ का एहसास होता है। उसे ग्रोथ का पेन कहते हैं। दैट्स वेरी फंटास्टिक पेन, बहुत अच्छा पेन है। और जो इस पेन को लेना सीख जाएगा वो जिंदगी में राइज ही राइज करेगा। दूसरा होता है रिग्रेट का पेन। रिग्रेट का होता है पछतावे का पेन। ये बहुत ही दुखदायक होता है। यानी कि आज आपने काम नहीं किया तो आज आपको पेन नहीं होगा, लेकिन जब आप लोगों को बढ़ते देखोगे जिंदगी में, जब आपको लगेगा काश मैंने इस काम को कर लिया होता, काश मैंने ये हासिल कर लिया होता, काश मैंने ये भी कर लिया होता, काश उस टाइम मैंने मटर गश्ती नहीं की होती, काश मैंने उस टाइम इन छोटी छोटी चीजों में नहीं उलझा होता, तो आज मैं भी इस मुकाम पे होता, मेरे पास भी ये चीजें होती। वो रिग्रेट का पेन होल लाइफ होता है। ग्रोथ का पेन हमेशा जब तक होगा जब तक आप ग्रोथ लेना चाहेंगे, तब तक एक पेन है, और वो बहुत मीठा पेन है। लेकिन रिग्रेट का पेन टिल डेथ होता है, मरते दम तक दर्द होता है, आदमी दर्द महसूस करता है। आज भी लोग कहते हैं काश हम पढ़ लिए होते, काश हमने फादर की बात मान ली होती, काश ये कर लिया होता। आपकी जिंदगी में से काश कैसे हटाया जाए, आज मैं उसी चीज के बारे में आपसे बात करने वाला हूं। प्रिंसिपल ये बताते हैं कि सबसे पहले आप अपनी इच्छाओं को जानिए, आपकी इच्छाएं क्या हैं। और इच्छाओं का अंबार लगा हुआ है आपके सामने। ठीक, इसकी चिंता छोड़ दीजिए कि इनमें से कितनी पूरी होंगी ना पूरी होंगी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इस बात की भी चिंता नहीं करनी कि आज आपकी आमदनी क्या है, क्या इनमें से कितना पॉसिबल होगा, कितना नहीं। आपको केवल क्या क्या आपकी विश है वो आप आइडेंटिफाई कीजिए, और उन्हें पेपर पर लिखते जाइए, लिखते जाइए। इनकी संख्या कितनी भी हो सकती है, एक दो पांच नहीं, इनकी संख्या आपकी 20, 25, 50, 100, 150, 250 कितनी भी हो सकते हैं। मेरे पास, मैं एक दिन डायरी देख रहा था, लगभग 124 ड्रीम लिखे हुए थे, है ना। और उसमें से बहुत बहुत सारे पूरे हो गए।
क्योंकि जब मैंने इसके बारे में समझा था तो ये था कि इसमें पैसा तो लग ही नहीं रहा है, लोग जान भी जाते हैं लेकिन पेपर पर नहीं लेके आते। जब तक आप पेपर पर नहीं लेके आएंगे तब तक आप सफलता की तरफ पहला कदम ही आपने रोक रखा है। आपके सबसे बड़े दुश्मन आप हैं। कोई आपका ऐसा दुश्मन नहीं है जो आपको जिंदगी में कहीं कोई तकलीफ दे सकता हो। आप ही अपने लिए खुद तकलीफ पैदा कर सकते हैं। तो सबसे पहली चीज है, राइट डाउन ऑन पेपर, आपकी इच्छाओं को लिखिए। उसके बाद उन इच्छाओं में से उन चीजों को पहचानिए जो आपको चुभन पैदा करती है, जो आज चुभती हैं आपको। आपने इच्छा लिखी कि मेरे बैंक में 20 लाख रुपए हो, मेरे बैंक में 1 लाख रुपए हो, मेरे ऊपर किसी का कर्ज ना हो, मेरे ऊपर मेरे घर में कार हो, कुछ भी इच्छा है आपकी, लिख लिया आपने। इनमें से कौन सी चीज चुभती है? जब सर्दी में सुबह आप निकलते हैं, बाइक पर निकलते हैं और आपका दिल कहता है काश मेरे पास एक छोटी कार होती है, रोजाना का दर्द आपको महसूस होता है, क्या ये चुभता है वास्तव में? ना? बच्चे की फीस की बात है, आपको झूठ बोलना पड़ता है, अभी बोल रहे बेटा पापा को सैलरी नहीं मिली। रियलिटी है कि सैलरी मिल गई थी, खर्च हो गई थी। ये चुभता है आपको? कोई गेट पर नॉक करे या कोई फोन करे और आपको लगे कि ये किसी ऐसी बात के लिए फोन कर रहा है जो जिसका आंसर मेरे पास अभी नहीं है, और आप बच्चे से कहते हो कि बोल दो पापा घर पर नहीं है, फोन को चार्जिंग में लगा छोड़ गए। ये चीजें आपको रोजाना अंदर से मारती हैं और ये बात आपको कहीं जमीर को चोट करती है और चुभती है। तो इन्हें ऊपर टॉप प्रायोरिटी पर ले लीजिए। ठीक। तो इस तरह से आप अपनी इच्छाओं को फिल्टर कीजिए, जो लिखी, तो उनमें से छांट लीजिए जो चुभने वाली इच्छा है। उसके बाद उन चीजों को देखिए, उनमें से उन इच्छाओं में से फिर छांटिए आप ऐसी कौन सी चीजें हैं, ऐसी कौन सी बातें हैं जिन्हें जिंदगी में हासिल करने के बाद आप एक सुकून महसूस करेंगे, जो आपके डायरेक्ट इमोशन से कनेक्ट है, जो आपकी भावनाओं को अंदर तक झकझोर देती है। बच्चों के भविष्य को लेकर या कोई कोई भी ऐसी चीज जिसको याद करते ही, जिसको आप ये सोचिए काश ये पूरा हो गया, और जिस दिन ये पूरा होगा तो आप कैसा महसूस करोगे। सिर्फ ये ख्याल आते ही आपके आंसू टप से नीचे टपक जाते हैं। दैट्स इज योर ड्रीम। हम यही नहीं जानते कि ड्रीम क्या है, विश क्या है। सब कार चाहिए, बंगला चाहिए, फलानी गाड़ी चाहिए, क्रेटा लूंगा, ये लूंगा। अरे क्या करोगे इनका लेकर? क्या ये लोगों के पास दुनिया में नहीं है? जो क्रेटा चलाते हैं क्या वो सुखी है? मैं किसी को एक पर्टिकुलर वो नहीं कर रहा, एक ब्रांड का नाम नहीं ले रहा हूं, मैं एक बात कर रहा हूं। जिस कार को आप सोचते हैं वो दूसरे इंसान के पास है, पता लगा दूसरे दूसरे जाके सुसाइड कर लिया, तो वो सफल नहीं था। आपको ये पहचानना है कि आप जिंदगी में चाहते क्या है, आपकी कौन सी चीज जो आपकी उस इमोशन को झकझोर देती है। इंसान का इमोशनल होना अच्छी बात है, बुरी बात है, मैं उस पर कमेंट नहीं कर रहा हूं। मैं कमेंट उस पर कर रहा हूं कि आप जो जिंदगी में हासिल कर चाहते हो वह आपके इमोशन से कनेक्ट। मैं देखता हूं लोग आते, हर दिन उनका अलग ड्रीम होता है, हर महीने अलग ड्रीम होता है। ड्रीम उन्हें ही नहीं पता कि ड्रीम क्या है। सर मैं अब बहुत हो गया, अब मैं इसे करके मानूंगा। सर डिसिप्लिन में लाते हैं आपको रियल ड्रीम। ड्रीम आपको करने के लिए इच्छा पैदा, ड्रीम आपसे बड़ी बड़ी बातें करवाते हैं, ड्रीम आपको बहुत बड़ी बड़ी गप हार के लिए प्रेरित करते हैं, लेकिन डिसिप्लिन नहीं करते। रियल ड्रीम आपको डिसिप्लिन करते हैं। सॉरी। रियल ड्रीम आपको इनकरेज करते हैं। अगर आपके पास रियल ड्रीम है तो आपको एनर्जेटिक रखते हैं। आप कभी थकान में, आपको प्रायोरिटीज ऑटोमेटिक सेट हो जाएंगी, कहां से टाइम आएगा, कैसे टाइम आएगा। आप कहते हैं मेरे पास समय नहीं बचता, सब कुछ अलाइन हो जाएगा आपका अगर आपने एक बार अपना रियल ड्रीम आइडेंटिफाई कर लिया तो। ये थ्योरेटिकल बातें भी है, इसमें प्रैक्टिकल भी है। लास्ट में 5 मिनट में प्रैक्टिकल कैसे काम करता है वो मैं क्लियर कर दूंगा आपको। अपनी ड्रीम और डिजायर आपने पहचान लिया, दैट्स इज योर फर्स्ट स्टेप। उसके बाद उनको पेपर पर लिया, दैट इज सेकंड स्टेप। उसके बाद आपने सॉरी, रियलिस्टिक ड्रीम को पहचाना जिसमें इमोशन कनेक्ट हो सके आपके, या जो इमोशनल कर देते हो आपको। उसके बाद आपने अपनी ड्रीम लिस्ट को बनाया, उनकी प्रायोरिटी सेट कर दी। उसके बाद उनको आपको गोल में कन्वर्ट करना है। ड्रीम पूरे नहीं होते हैं, गोल पूरे होते हैं। ड्रीम तो आपका अचीवमेंट है, वो मिल गया आपको, लेकिन उस अचीवमेंट को लेने के लिए आपको एक गोल डिसाइड करना होगा। जब ड्रीम के ऊपर आप डेट डालते हैं तो आपको ये पता चलता है कि इस ड्रीम को पूरा करने के लिए मुझे यहां तक का सफर तय करना है। फॉर एग्जाम्पल, आपने 5 लाख रुपए का कोई आइटम लेना है जो आपके लिए बहुत ही इमोशनल है। बच्चे को अच्छी एजुकेशन, अच्छे स्कूल में पढ़ाना चाहते हैं, बच्चों को कोचिंग, कुछ भी है आपका, उसका एक अमाउंट आपने निकल, हर ड्रीम की एक कीमत है। वो कीमत, जो जिस कीमत का ड्रीम आप लेना चाहते हैं उसके अनुपात में भी आपको भी कीमत चुकानी होती है। आपकी कीमत मेहनत होती है, और उसकी कीमत जो ड्रीम है उसका कोई मार्केट वैल्यू है जो आपने डिसाइड किया है। तो आपने उसका वैल्यू निकाला, तो वो है वैल्यू आपको कितने दिन में लेनी है। 5 लाख रुपए आपको इस बिजनेस से कितने दिन में पूरा करना है। ठीक, वो आप डिसाइड करें। वो डिपेंड कर रहा है उसकी फायर कितनी ज्यादा है आपके अंदर, उसकी चुभन कितनी ज्यादा है आपके अंदर।
चुभन बड़ी है तो आप जल्दी से जल्दी लेना चाहेंगे, चुभन नहीं है तो मरते दम तक मिल जाए। साहब कभी बॉस से कहते हैं ना एमबीए भाग रहा है ना हम भाग रहे हैं, चल रहा है साहब, लगे हुए हैं, ठीक है ना, वो फायर नहीं है उनके अंदर। नतीजा ये होता है कि जैसे जैसे हमारा ये फायर का स्पीड ज्यादा होती है तो हम हमारी डेट ही पास होती है। लेकिन जो भी आपको लग रहा है आप डेट डालिए, 1 साल के अंदर लेना चाहता हूं, 6 महीने के अंदर लेना चाहता हूं, 3 महीने में लेना चाहता हूं, कभी भी मिल जाए वो वाला डेट नहीं चलेगी। तो अब 1 साल की बात करूंगा मैं, अभी मैं आपको 5 साल लॉन्ग टर्म और मिड टर्म की बात नहीं करूंगा, मैं केवल शॉर्ट टर्म की बात करूंगा। 1 साल के अंदर एक मेंटर चुनिए जो इस बिजनेस में कामयाब है, जो आपके एलओएस में है, आप नहीं जानते, जिसने आपको स्पॉन्सर किया उनके पास बैठिए, उनसे पूछिएगा कि मेंटर क्या होता है। उस मेंटर के पास जाकर आप अपनी वास्तविकता बताइए, ये मेरी फाइनेंशियल सिचुएशन है, ये मेरी सोशल सिचुएशन है, ये मेरी आज की तारीख में टाइम का सिचुएशन है, मुझे इतना टाइम मिल पाएगा, ये मुझे चाहिए। आप बताइए इसको लेने के लिए कितने दिन के अंदर मैं इसे ले सकता हूं, इतने घंटे डालने के बाद। देखिए, या तो आप अपनी ड्रीम की डेट के आधार पर अपने एक्शन को चेंज कर लीजिए, या अपने एक्शन के आधार पर ड्रीम की डेट को रीसेट कर लीजिए। ठीक, वो मेंटर आपको अच्छे से गाइड करेंगे, वो जानते हैं कि इस बिजनेस में कितना काम किस तरीके से करने पर आप कहां तक पहुंच सकते हैं। चूंकि आपने उसका एक प्राइस बता दिया है कि इसका टोटल वैल्यू इतना है मेरे का, तो बता देंगे इस वैल्यू को लेने पर आपको इस बिजनेस का ये स्ट्रक्चर होना चाहिए, ये पिन होना चाहिए, इतना काम पर डे करोगे तो इतने दिन में आप यहां तक पहुंच जाओगे। ठीक, वो आपने गोल डिसाइड किया कि मुझे ये गोल है, ये डेट है, यहां तक मुझे पहुंचना है। जैसे ही वो गोल आपके सामने आ गया, वो डेट आपके सामने आ गई, तो डेट ने आपको दिया कि भाई इसके लिए ये पिन है आपकी, ये आपको लेनी है। अब आपको बनाना है एक्शन प्लान कि इसको लेने के लिए मुझे क्या काम करना है, कितना घंटे काम करना है, कैसे काम करना है। वो एक्शन प्लान आपने बनाया। चूंकि आपने एक 5 लाख का अमाउंट लेके चल रहा हूं, या 10 लाख, कोई भी आपके दिमाग में है, उसकी आपने डेट डिसाइड की थी, वो 6 महीने बाद थी या 1 साल बाद थी। तो 1 साल में अभी समय है, 12 महीने है पूरे। तो जब 12 महीने को लगेगा अभी तो काफी समय है, तो आप क्या होगा, आप डिसिप्लिन नहीं हो पाएंगे। डिसिप्लिन आप हो सकते हैं, मुझे आज रात को जो करना है उसके लिए आज दिन में आप डिसिप्लिन कर सकते हैं। कल जो मुझे काम करना है उसके लिए आज अपने आप को तैयार कर सकते हैं। अगले सप्ताह मुझे काम करना है, तो आप तो बहुत सारे लोग तो रिमाइंड नहीं कराए तो शादी तक को भूल जाते हैं कि मुझे कल फलाना जगह कन्यादान भेजना था। बहुत इंपॉर्टेंट चीजें भूल जाते हैं लोग, है ना। तो आपको करना क्या, उसको जो डेट थी 1 साल की, उसको डिवाइड कर देना है स्मॉल पार्ट्स के अंदर। कहते हैं ना, टुकड़े कर करके तो हाथी को भी खाया जा सकता है। तो आपने उसको 12 महीने में डिवाइड किया, ये जो भी आपकी डेट है जहां भी आपने डाला, उसको आज से कितने पार्ट है उसको डिवाइडेड कर दिया डिफरेंट पार्ट में, 30 का भाग देते हुए। अब आपने क्या किया, 30 दिन है, तो आप क्या करेंगे, 1 तारीख को एमबे का प्रमोशन है, ठीक है कल फोन कर लेंगे, अभी तो टाइम है, अरे 30 दिन तो बहुत होते हैं यार, अभी क्या फर्क पड़ता है। कब वक्त निकल जाएगा आपको पता नहीं लगेगा। आप कब 60 साल के हो जाएंगे, कब आपको काम करने की क्षमता नहीं रहेगी, आपको खुद पता नहीं लगेगा। और यूं ही लाइफ लोगों की निकलती चली जाती है। तो आपने उस 30 दिन को फिर डिवाइड करना है 4 पार्ट के अंदर। 30 दिन का मतलब 4 वीक। इसका मतलब है 4 वीक के अंदर 1 वीक का आपका काम निकल के आया कि मुझे इतना काम करना है, जो आपके मेंटर ने आपको बताया, कोई भी काम है कि मुझे इतने लोगों को स्पॉन्सर करना है, इतने लोगों को स्पॉन्सर करने के इतने लोगों की मेरे पास लिस्ट होनी चाहिए, इतने लोगों की लिस्ट के लिए मुझे इतने लोगों के नाम लिखने हैं, इतने लोगों को इतने दिन बैठकर मुझे काम करना है इस पर। और वहां से आप पता लगा, इतने लोगों को जब प्लान दिखाऊंगा तो इतने बिजनेस में आ जाएंगे। इसका मतलब है 1 सप्ताह का टारगेट मेरा आया, भाई 1 सप्ताह में मिनिमम मुझे 7 से 10 लोगों से बात करनी है। एग्जाम्पल ले रहा हूं, इसे पकड़िए मत मेरी बात। अपलाइन बोलते हैं 3 से 4 लोगों से बात कीजिए, तो कीजिए। मैं मिनिमम बात कर रहा हूँ, एग्जाम्पल है ये। 10 लोग से बात करनी है। अब सवाल उठता है 10 कर लेंगे साहब, 10 के मेरे लिए 10 की बात करना क्या है, शनिवार को बैठूंगा, इतवार तक 10 निपटा दूंगा। ये हैबिट आपको उन लोगों की कैटेगरी में ले जाकर खड़ा कर देगी जो बोलते हैं मैंने भी एमबीए किया था। आप प्लीज उनमें ना जाना चाहते हैं कि किया था और मैं भी एमबीए कर रहा हूं, इसे फख्र से बोलना चाहते हैं, तो इस वीक को भी आप, वीक में 7 दिन होते हैं, ये बात हर इंसान जानता है, 7 भाग में बांट दीजिए, आपको 1 दिन का काम निकल के आ जाएगा। आज क्या करना है, कल क्या करना है, जो कल करना है वह आज रात को लिखना होगा। जो कल करना है वह आज रात को लिखना होगा आपको। और कल शाम को यह चेक करना होगा कि जो मैंने लिखा था, क्या मेरे लिखे हुए पर मैं खुद खरा उतरा या ना उतरा। आपको कोई डिसिप्लिन करने नहीं आएगा, आपका कोई बॉस नहीं होगा, आपको अपना खुद का बॉस बनना पड़ेगा। आपके ड्रीम को आप अपना बॉस बना लीजिए।
अगर आपके पास अपना एक बॉस है जो आपका रियल ड्रीम है, तो आप डिसिप्लिन रहेंगे। आप डिसिप्लिन रहेंगे तो सफलता की गारंटी भी आप लिखेंगे। अगर आपका अपना कोई बॉस नहीं है, यूं ही उड़ान झल रहा है सब कुछ, तो कुछ नहीं है। एम पे क्या और भी बड़ी चीज आपकी जिंदगी में आ जाती, तो भी आप कुछ कहीं नहीं पहुंच पाते। पहुंचना ना पहुंचना सब कुछ आपके ऊपर निर्भर करेगा। तो आपको वन डे का जो टारगेट है, आपने जो टारगेट आपने बनाया, कल मुझे ये करना है, उसे कहते हैं टू डू लिस्ट। रात को सोने से पहले लिखिए कल वो छोटा सा कौन सा काम। देखिए छोटे छोटे काम कर सकते हैं, हिम्मत भी मिलती है, बहुत ज्यादा हौसले पैदा करने की जरूरत नहीं है। सिंपल सा काम है करने, ठीक है यार, दो लोगों की बात ही तो करनी है, फोन नहीं उठाएंगे क्या फर्क पड़ता है। इतना स्मॉल कि आपके अंदर करने के लिए बहुत ज्यादा, मतलब बहुत हौसला पैदा नहीं करना आपको, सिंपल सा कदम है। ये जो सिंपल सा कदम है, ये बड़े परिणाम देता है। और जब आप बड़े बड़े कदम के बारे में सोचते हैं, तो आप सिंपल से भी परिणाम नहीं ले पाते। मैं जिस दिन लगूंगा ना, मैं ये कर दूंगा और वो कर दूंगा, सब फेंकना बंद करूं। आप जिस दिन लगेंगे वो दिन कभी नहीं आएगा। लोग ही चार आकर फिर आप कहीं नहीं लगने ट्रैक्टर बचेंगे। आपको लगना होगा आज रात को एक पेपर लेकर लिखना होगा, कल दो लोगों से बात करूंगा, कल चार लोगों से बात करूंगा, वो चार कौन से ये मैं आज रात को डिसाइड कर लूंगा, जो लिस्ट है उसमें से छांट लूंगा। परिणाम क्या होगा इसकी चिंता छोड़िए। कहते हैं परिणाम की चिंता आपको नहीं करनी है, आपको एक्शन की चिंता करनी है। हम परिणाम की चिंता, सब कुछ होता तो है ही नहीं। अरे होगा क्या, अपने आप थोड़ी होना है, अपने आप तो धरती हलती है बस, और क्या हुआ है। करना होगा आपको, अपने आप कुछ नहीं होगा। तो इस तरह से एक्शन प्लान बनाकर आप एक्शन कीजिए। जब आप एक्शन करने पर उतरेंगे, तो आपको विश्वास और विश्वास के बीच में झूलना होगा। कभी आपको फेथ होगा, कभी नहीं होगा। आप परिणाम से अपने आप को हर दिन डिमोटिवेट पाएंगे और मोटिवेट पाएंगे। जब परिणाम आपके पक्ष में आएगा, तो आप मोटिवेट होंगे, दोबारा काम करना चाहेंगे। जब आपको परिणाम आपके फेवर में नहीं डिसफेवर में जाएंगे, आप डिमोटिवेट होंगे, कल से नहीं करना, बहुत हो गया, अब नहीं होगा, एमबे होता ही नहीं, सब झूठ बोलते हैं। ये बातें आपके दिमाग के अंदर आने लगेंगी। तो ये कहां से करेक्शन होगा? ये करेक्शन होगा, आपको फेथ करना होगा, भगवान पर फेथ करना होगा। अगर वैसे आपको सफल नहीं करना होता, तो बहुत लोगों की जिंदगी में एमबे आया था, आपकी जिंदगी में एमबे आता ही नहीं। आया इसलिए कि आप बने ही कामयाब होने के लिए। एमबे बिजनेस सबको सब हाँ नहीं करते, सबको दिखाने का मन भी नहीं करता। लेकिन जो कामयाब होते हैं, भगवान ने चुना है आपको। ये बात हमेशा रखना, दिमाग में रखना कि यू आर स्पेशल। भगवान पर भरोसा रखना, उसमें आपको कामयाब देखना चाहता है, इसलिए आपके घर में एमबे बिजनेस आया है। उसके बाद भरोसा करना खुद पर, खुद पर करना। इसलिए भरोसा करना कि आपके अंदर वो सारी क्षमताएं हैं। और बहुत सारी मीटिंग देखोगे, बहुत सारे सफल लोगों को देखोगे, तो आपको पता चलेगा कुछ ऐसी खासियत आपके अंदर है जो उनके अंदर नहीं है, फिर भी वो कामयाब है। इसका मतलब आपके अंदर कुछ ऐसा स्पेशल है, जो कामयाबी बीज आपके अंदर डला हुआ है, वो एक दिन फटेगा, एक दिन फूटेगा, एक दिन वृक्ष बनेगा उसमें से। तो यू आर स्पेशल, ये हमेशा याद रखना है। उसके बाद कॉर्पोरेशन पर भरोसा रखना। जितने भी उठापटक हैं, सबको झेलने की ताकत ये कॉर्पोरेशन रखता है। 65 साल का इतिहास बहुत बड़ा होता है, 90 साल का न्यूट्रलाइट का इतिहास बहुत बड़ा है। लोग इससे कामयाब हुए, लोगों ने अपनी सफलताओं को हासिल किया है, लोगों ने अपने सपने को हासिल किया है। तो ये ऑर्डिनरी कॉर्पोरेशन नहीं है, ये एक ऐसा बरगद का वृक्ष है जो टिका हुआ है, जिससे बहुत सारी शाखाएं निकली है। हर शाखा पर सैकड़ों हजारों लाखों लोगों ने अपनी जिंदगी को बदला है इस बिजनेस के थ्रू। तो इस कॉर्पोरेशन पर आप आंख बंद करके भरोसा कर सकते हैं। उसके बाद एलओएस पर भरोसा कीजिए। एलओएस पर भरोसा कीजिए। हमारा एलओएस बेस्ट है। जो एथिकल बिजनेस करने की बात आती है, कि जहां कह सकते हैं कॉर्पोरेशन के खुद जो जो बड़े एम्प्लॉयर है ना, जो हमारे गाइड करते हैं हमें बिजनेस के बारे में, कुछ एमबी की तरफ से, वो खुद मानते हैं कि इस एलओएस से बेहतर एलओएस हो ही नहीं सकता। आपको कोई भी ऐसी चीज नहीं सिखाई जाती जो आपको अस्थायी सफलता देती हो। आपको कोई ऐसी चीज नहीं सिखाई जाती जो नैतिक रूप से आपका पतन करती हो। आपके परिवार के अंदर संस्कार जाएंगे, आपके अंदर संस्कार जाएंगे, आपकी सेल्फ इमेज अप होगी, आपका सेल्फ एस्टीम अप होगा, सब कुछ होता चला जाएगा। एक ऐसे एलओएस का पार्ट है, उस पर हमेशा गर्व कीजिए। आपके विचार मिलेंगे नहीं मिलेंगे, आपके अपलाइन से कोई मैटर नहीं करता, लेकिन आपकी जो अपलाइन है वो बेस्ट अपलाइन है। वह काबिलियत रखते हैं इस बिजनेस में आपको सही रास्ता दिखाने की, एक ऐसी सफलता की तरफ आपको लेके जाएंगे जिस पर अगर आपने कदम रख दिया, तो अगली सफलता की तरफ ही जाकर वो कदम बढ़ता है, खुलता है, रास्ता खुलता है उसका, ना कि आपको वापस आना पड़ेगा।
उसके बाद आप अपनी टीम पर भरोसा कीजिए। वह टीम जिसके साथ मिलकर आप काम कर रहे हैं वो बेस्ट है। आपकी टीम आपके ही जैसे लोगों से मिलकर बनती है। अगर टीम में लोग पसंद नहीं है तो अपने आप को चेक कीजिए कि ऐसी क्या बात है कि आपको लोग पसंद नहीं है, क्योंकि वो हमारा प्रतिबिंब होती है, हमारा आईना होती है, और कुछ नहीं होता। टीम कैसे भी लोग आए धीरे धीरे करके वो हमें फॉलो करने लगते हैं। तो करेक्शन अपने अंदर आपको करना होगा। अगर कहीं ऐसी समस्या आती है तो आपको अपने अंदर चेंज करना होगा। और सबसे ज्यादा भरोसा कीजिए उन लोगों पर जो अभी तक एमबी की तरफ मूव नहीं हुए, जो आए नहीं है। लोग लोग ही नहीं है साहब, लोग, दुनिया खराब है, ये है वो है, ऐसा मत सोचिए। दुनिया में हर इंसान सफलता चाहता है, बस एक सही इंसान और सही रास्ते की तलाश में। तो 140 करोड़ की जो आबादी है उस पर आप भरोसा कीजिए। वह लोग इंतजार कर रहे हैं, एक ऐसे इंसान का इंतजार कर रहे हैं जो उनको उंगली पकड़कर आगे ले जा सकता हो। आप वह इंसान बनिए। बहुत लोगों की जिंदगी में आप पॉजिटिव चेंज लेके आने वाले हैं। बहुत लोग हैं जो आप जैसे इंसान की तलाश में बैठे हैं, बस उन तक पहुंचना आपका काम है। लोग अच्छे हैं, ये हमेशा विश्वास रखिए। उन्हें भी बिजनेस की जरूरत है, उन्हें भी पैसे की जरूरत है, उनके अंदर भी भावनाएं हैं, वह भी सफलता का स्वाद चखना चाहते हैं, वह भी कोई रास्ता तलाश कर रहे हैं। आप उन तक कितनी जल्दी पहुंच सकते हैं वो आपका काम है। तो उन पर भरोसा कीजिए जो अभी तक बिजनेस में नहीं आए हैं। और क्या करना है आपको? आपको करना है इस बिजनेस के लिए रोजाना का कोई ना कोई ऐसा काम, जो आप, पहली बात तो अपनी अपलाइन को रोजाना फोन पर बात करना सीख लीजिए। बंद कर चुके हैं तो दोबारा स्टार्ट कीजिए, लेकिन बात कीजिए। कोई ऐसे ट्रांसफार्मर से अपने आप को जोड़िए, कनेक्ट कीजिए जहां से आपको खुद को एनर्जी की जरूरत है। तो कितना भी पावरफुल मोबाइल ले लीजिए, कितने भी एमएच की बैटरी ले लीजिए, चार्ज उसे भी करना होता है। आप कितने भी तोप सिंह अपने आप को करना समझते हो, आपको भी चार्ज होने की जरूरत होगी। अदरवाइज क्या होगा? एक दूसरा समाज है जो आपको अपनी तरफ खींचेगा। एक समाज है जो सफलता की तरफ आपको खींचेगा। आपको जिधर खींचना है उससे अपने आप को कनेक्ट करना होगा। अपलाइन से कनेक्ट कीजिए अपने आप, और फिर देखिए चीजें कहां बदलती हैं। अब मैं बात करता हूं प्रैक्टिकल। मैंने जब बिजनेस स्टार्ट किया था, तो जब ड्रीम के बारे में ऐसा बताया गया तो मुझे पता चला था कि जो भी आप जिंदगी में चाहते हैं, जो आपके अंदर चुमन है, उसे आप पेपर पर लिखिए। उसका कहीं से चित्र ढूंढिए, उस चित्र को लाकर घर पर लगाइए, फ्रिज के ऊपर चिपकाइए, दीवार के ऊपर चिपकाइए। जब ये बिजनेस आया था तो उस टाइम मुझे सेपरेट, जो हर परिवार की एक परंपरा होती है, भाई आपको इंडिपेंडेंट, अब आप आज से अपने परिवार को आप चलाओगे, अपने हिसाब से चलाओगे। मेरे पास अपनी नौकरी की सैलरी थी, लेकिन सपने थे मेरे पास। और मुझे लगा था, एक सबसे पहला ड्रीम था मिसेज के लिए कुछ गोल्ड का व्यवस्था करना। तो मैंने एक सिंपल पेपर के ऊपर, कैलेंडर नहीं मिला था मुझे, मैंने 4 चूड़ियां बना दी थी, एक गले का सेट बना दिया था, और दीवार पर चिपका दिया था, टेप से चिपका दिया था। वो मुझे दिखता था, रोजाना दिखता था। और लोग कहते थे ये क्या, ये मेरी ड्राइंग बहुत अच्छी नहीं है लोगों, लेकिन मेरे दिमाग के अंदर उसको देखते ही समझ में आता था ये क्या है, मुझे ये लेना है। तो जो भी आपको चाहिए वह आपको, ये जो प्रिंसिपल बताते हैं कि उसको पिक्चर लाइए, सामने चिपकाइए, टाइम की वजह से मैं इतना डिटेल नहीं ले रहा हूं, उसको चिपकाइए, उन चीजों को समझिए। मैंने उनको फॉलो किया। मैंने सीखा था कि आप जो भी चाहते हैं उसे पेपर पर लिखिए, रोजाना लिखिए। सचिन जी बोलते हैं, सॉरी, रोजाना कम से कम 5 बार लिखिए। जब भी मौका लगे पेपर लीजिए, खाली उस पर लिखिए, ये मुझे मिल गया, ये मुझे मिल गया, है ना, जो भी आपके अपलाइन बताएं, और उसे भले ही फाड़ दीजिए। डेली लिखिए, डेली लिखिए। माइंड में जाता है, आपके सबकॉन्शियस माइंड में जाता है। मुझे बताया गया था कि जो भी चाहते हो उसकी सेल्फ टॉक कीजिए। सेल्फ टॉक का मतलब अपने दिमाग को बार बार आप खुद ही मैसेज छोड़िए। उस टाइम इस तरह की आज की सुविधाएं नहीं होती थी, टेप आती थी, सीडी भी नहीं आती थी। मैंने टेप में अपनी आवाज में रिकॉर्ड किया था, लगभग 20 मिनट का वीडियो था, वो ऑडियो था। ऑटो प्लेयर मोड पर मैंने एक ट्रक का टेप लिया था, और उसको इस तरह से जुगाड़ किया कि वो रात भर चल सकता था। मैं लीड लगा के सोता था, पूरी रात वो मैसेज मेरे दिमाग में जाता था। वो प्रैक्टिकल चीजें हैं। हम सीख तो बहुत कुछ लेते हैं, हम बड़ी बड़ी नई नई सीढ़ी सुन लेते हैं, नए नए लीडर को सुन लेते हैं, लेकिन ढाक के 3 पत आपने ढर्रे पे जाते हैं, अपने हिसाब से चलते हैं। इन प्रिंसिपल्स को आपको जिंदगी का हिस्सा बनाना सीखना हो। वो रात भर चलता था। जब मैं कहीं बाइक से जाता था तो मैं सोचता जाता था कि जब मैं प्लेटिनम होगा तो क्या होगा, एमरल्ड होगा तो क्या होगा, दुनिया की सैर करेंगे तो क्या होगा। तो वो दिमाग में 24 आवर आपके में कैसे चले, अपने दिमाग को कैसे बेटर प्रोग्राम करें, वो मैंने किया है इसके अंदर। मेरे अपलाइन ने, चाहे मुझे उनकी बात पसंद आई हो या ना आई हो, मैंने कभी भी विरोध नहीं किया। आप मेरी एब्सेंट, मेरे मेंटर विनोद जी हैं, आप उनसे पूछ सकते हैं, मैंने कभी विरोध नहीं किया। उन्होंने जो कहा
जी बिल्कुल, करके देखा। परिणाम क्या हुआ, मुझसे ज्यादा फिक्र उन्होंने की मेरे उस परिणाम के बारे में, मैंने कभी फिक्र नहीं की मेरे, क्योंकि मैंने उनके बताए अनुसार काम किया है। तो अब हेडेक उनका है, टेंशन उनका है, उसका रिजल्ट अगर मनमाफिक नहीं है तो सुधार उनको करना है। क्योंकि सवाल ये नहीं है कि वो एक गोपी चंद चौधरी को काउंसलिंग कर रहे हैं, सवाल ये एक इंसान की काउंसलिंग के साथ वो ये भी सीख रहे हैं कि और पीछे सैकड़ों हजारों लोग उनके साथ है, उसके परिणाम होते क्या है। तो वो ज्यादा, उनका ज्यादा समस्या है। कहते हैं जिम्मेदारी हमेशा मेंटर की ज्यादा होती है, हमें तो बस फॉलो करना होता है। मैंने आंख बंद करके फॉलो किया। जब छोटी सफलताएं आ जाती हैं, जब सफलता की भूख होती है, तो इंसान पागल की तरह भागता है। मैं इसमें 8 साल तक पागल की तरह भागा। ना मुझे ये पता होता था दिन क्या होती है, ना मुझे ये पता होता था रात क्या होती है। और यकीन मानिए, जितना नौकरी से कमाया उससे कई गुना मैंने एमबीबी से कमाया। करोड़ में मैंने पैसा कमाया है। दुनिया के 22-23 देशों में घूमा हूं। और जब इंसान को लगता है कि अब तेरी वो सारी चीजें पूरी हो चुकी हैं जो एक इंसान को जिंदगी चलाने के लिए चाहिए होती है, फिर वह इंसान आलस में आ जाता है। और वही मेरे साथ भी हुआ। 8 साल के जो मेहनत थी उसका पैसा मेरे पास लगातार आता चला गया। 10 साल, 12 साल, बल्कि मैं कहूंगा कि 10 और 10, 20, 22, 13 13 साल मैंने इस बिजनेस में वो 8 साल की जो पेड़ डाले थे उसके फ्रूट्स को सेलिब्रेट किया, एंजॉय किया है। और मुझे लगा कि अब मुझे बिजनेस की जरूरत नहीं है, मैं वेल सेटल्ड हूँ, मेरी जिम्मेदारियां पूरी हो चुकी है, मैं रिटायर हो जाऊंगा, मेरे पास फिर से एक बार बड़ा पैसा आएगा, तो मुझे क्या जरूरत है। लेकिन एक चीज समझ में आती है, जिसकी जरूरत अभी पूरी नहीं हुई और जिसने आप पर भरोसा किया है, आप इतने खुदगर्ज मत बनिए कि उसकी परवाह करना आप छोड़ दें। जब आपको उसकी जरूरत थी तो आप उसकी केयर करते थे, आज आपको आपकी उससे जरूरत है तो आप केयरलेस कैसे हो सकते हैं। ये जो इंसानियत है, ये जो मानवता है, ये जो एथिकल चीज है, जो बिजनेस सिखाती है आपको, उसने मुझे इंकरेज किया इस बिजनेस में दोबारा से खड़ा होने के लिए। और मैं पिछले 3 महीने से उसी फॉर्म में हूं जिस फॉर्म में कभी हुआ करता था। जब आप फॉर्म में आते हैं, आपकी एज बैरियर नहीं होती। आपके आपके जिंदगी में जो झंझट है ना, सब साइड में कहां हो जाते हैं आपको पता ही लगता। आप बीमार नहीं पड़ते हैं, आपके पास एक्स्ट्रा एनर्जी होती है, आप काम करते हैं, आपका दिमाग, आप लैपटॉप देखें, मोबाइल देखें, दिमाग में घूम रहा होता है आगे क्या करना है, अगले महीने क्या करना है। दो जो आपने देखे आज, न्यू 9%, न्यू 12%, ये दोनों मेरे बेटे और बहू हैं। बड़ा आसान है बोलना कि अगले महीने हमने महीने 15% जा रहे हैं, बट आई एम मेंटर। उनकी ये लाइन मेरे ऊपर जिम्मेदारी डालती है। ये मेरी जिम्मेदारी बनती है कि उनके इस सपने को मैं कैसे पूरा कराऊं। आपको उस तरह से बनना होगा। तो प्रैक्टिकल हमने हर चीज को करके देखा है। और हमने एक चीज देखी है कि हस्बैंड वाइफ बैठकर बात जरूर कीजिए। अगर आप शादीशुदा हैं, जरूर डिस्कस कीजिए और क्या कर रहे हैं, जिससे हमारे बच्चे हमसे इंस्पायर हो सके। हमारे बहुत सारे साथी हैं जिनके साथ मिलकर हम चले हैं। ज्यादातर लोग वो हैं जो 25 साल से बिजनेस किया है। हम ऐसा क्या करें कि वह उनको हम मोटिवेट कर सकें, वह हमें मोटिवेट कर सकें, हम उन्हें प्रेरित कर सकें, उनसे हम प्रेरित हो सकें। ऐसा क्या करें हम। उन्होंने क्या किया हमारी जिंदगी में, एक एक लीडर ने मेरी जिंदगी में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ किया है। अगर जिंदगी में किसी ने आपकी जिंदगी में कुछ भी हिस्सा डाला है जिसकी वजह से आपकी जिंदगी में एक पॉजिटिव चेंज आया है, एक सफलता के लिए आप उनको मानते हैं, आपका फर्ज बनता है आप जब तक टिके रहे, जब तक वह और आप दोनों मिलकर कामयाब नहीं हो जाते। वो प्रिंसिपल आपको यहां सीखने को मिलेंगे। और यही रियल में सक्सेस अचीवमेंट है, यही अचीवमेंट प्रोसेस है। प्रोसेस का मतलब है वेल डिसिप्लिन अपने आप को कीजिए, काम करते जाइए, परिणाम की क्या फर्क पड़ता है। जिंदगी में बहुत सारे कंप्रोमाइज आपने किए थे, जिंदगी में यहां तक पहुंचे वो सब कुछ आपकी इच्छा से नहीं चला था, लेकिन फिर भी आप चलते रहे थे ना। आपने जीना तो बंद नहीं कर दिया था। यहां अगर एक दिन परिणाम आपको आपके हिसाब से नहीं मिला, आप एमबीए करना क्यों बंद कर देते हैं। एमबीए का बेस्ट जो हो सकता है वह समय आना बाकी है। आप उस फेज में एमबीए के अंदर टिके हुए और खड़े हुए हैं जहां से एमबीए अपनी बेहतरीन जर्नी करेगा। आप उसके करना क्या है, सब कुछ बदला नजर आएगा। आज आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा।